नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको पितृपक्ष की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। इस बार 18 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और इन दिनों में पूर्वज को याद करके उनके नाम का अनुष्ठान और तर्पण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पितृ धरती पर आते हैं और माना जाता है कि पितृपक्ष में पितरों का संबंध प्राकृतिक से होता है। पितृपक्ष में मनुष्य से लेकर पक्षी तक कई रूपों में पितृ हमारे घर के द्वार पर आ सकते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। किन किन रूपों में पितृ हमारे द्वार पर आ सकते हैं, इस बारे में पहले जानते हैं। इसके बाद हम सुनेंगे पितृपक्ष के दिनों में सुनी जाने वाली कुछ कथाएं। पितृपक्ष के समय अगर घर में कोई मेहमान या गरीब या असहाय व्यक्ति आए तो कभी उनका अनादर न करें, उन्हें खाली हाथ न जाने दें, बल्कि उनके भोजन की व्यवस्था अवश्य करें। श्राद्ध पक्ष में गाय या कुत्ते का भी द्वार पर आना बहुत शुभ माना जाता है। अगर यह रास्ते पर दिखाई दें तो इन्हें मारकर भगाना नहीं चाहिए, बल्कि इनको कुछ न कुछ खाने को देना जरूर चाहिए। पितृपक्ष में घर पर आए हुए कौए को कभी नहीं भगाएं, बल्कि कौए को भी भोजन दें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में 15 दिनों तक कौए के द्वार धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में 15 दिनों तक कौए के द्वारा ही पितृ अन्न ग्रहण करते हैं। इससे न सिर्फ वे तृप्त होते हैं, बल्कि अपने परिवारजनों को भरपूर आशीर्वाद भी देते हैं। हिंदू धर्म में ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, जिन्हें पितृ ऋण और देव ऋण और ऋषि ऋण प्रमुख माने जाते हैं, और इन सब में सर्वप्रिय है पितृ ऋण। पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा कर्म करके परिजन अपने इन तीनों ऋणों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। पितृपक्ष के दिनों में पितृ के नाम से श्रद्धा तर्पण के अलावा पितरों की कथा का श्रवण करके अगर उसका पुण्य पितरों को अर्पित कर दिया जाए तो उससे भी पितृ गण तृप्त और प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो पितृपक्ष में 15 दिनों तक होता है, लेकिन इस बार षष्ठमी तिथि का क्षय होने से श्राद्ध पक्ष 14 दिनों तक होगा। पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, और ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार पितृ दोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए हर साल भादव मास के शुक्ल पूर्णिमा से अश्विनी कृष्ण अमावस्या तक के काल को, जिसे पितृपक्ष कहा जाता है, पितरों के नाम से दान पुण्य आदि कार्य किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज जी पितरों को आजाद कर देते हैं, ताकि वे अपने परिवारजनों द्वारा किया गया श्रद्धा ग्रहण कर सके। श्रद्धा हमेशा मृतक व्यक्तियों को किया जाता है, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है कि व्यक्ति के जीवित रहते हुए भी यदि उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखा जाए तो उनकी जिम्मेदारी का ध्यान रखा जाए, उन्हें जीवित रहे और उन्हें जीवित रहते हुए प्रसन्न रखा जाए, तो ऐसे में पितृ सदैव तृप्त रहते हैं। ऐसे में ना तो पितृ दोष लगता है, ना ही किसी प्रकार की कोई अशांति घर में होती है, और ऐसे में श्रद्धा करने की आवश्यकता भी नहीं जाती है। लेकिन हर व्यक्ति के लिए ऐसा करना संभव नहीं होता, इसलिए पितृपक्ष के इन दिनों में आपको
जितना हो सके अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य धार्मिक कार्य या फिर पितरों के नाम से कथा का श्रवण कराना चाहिए। भागवत गीता का पाठ या श्रीमद् भागवत पुराण की कथाओं का श्रवण करने से ही पितृ प्रसन्न होते हैं। त्रेता युग में माता सीता द्वारा महाराज दशरथ के पिंडदान की कथा तो सभी को मालूम होगी, लेकिन श्रद्धा का प्रारंभिक उल्लेख द्वापर युग में महाभारत काल के समय से मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह के महाराज युधिष्ठिर के साथ श्रद्धा के संबंध में बातचीत का वर्णन मिलता है। महाभारत काल में सबसे पहले श्रद्धा का उपदेश अत्रि मुनि ने महर्षि नीम को दे दिया था। इससे सुनने के बाद ऋषि नीम ने श्रद्धा का आरंभ किया। इसके बाद अन्य महर्षियों ने और चारों वर्ण के लोगों भी श्रद्धा करने लगे। कुछ वर्ष तक श्रद्धा का भोजन करते रहने से पितृ देवता पूर्ण दृढ़ हो गए। श्रद्धा का भोजन लगातार करने से पितरों को अजीर्ण रोग हो गया, जिससे उन्हें अब कष्ट होने लगा। अपनी इस समस्या को लेकर वे ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इस रोग की मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। पितरों की प्रार्थना से तृप्त होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका कल्याण तो अग्नि देवता करेंगे। तब अग्निदेव ने पितरों से कहा कि अब से श्रद्धा में मैं आपके साथ भोजन करूंगा। मेरे साथ रहने से आपका अजीर्ण दूर हो जाएगा। यह सुनकर पितृ बड़े प्रसन्न हुए। बस तभी से श्रद्धा में सबसे पहले अग्नि का भोग दिया जाता है और पितरों को अजीर्ण रोग से मुक्ति मिल गई। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि में हवन करने के बाद पितरों के नियमित दिए जाने वाले पिंडदान को ब्रह्म राक्षस भी दूषित नहीं करते। सबसे पहले पिता, उनके बाद दादा और उनके बाद परदादा के नियमित का पिंडदान करना चाहिए। यही श्रद्धा की विधि है। श्रद्धा में हर गृहस्थ को अपने पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान देना अवश्य चाहिए। लेकिन भगवान के कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो दान देने से बहुत कंजूसी करते हैं, लेकिन अब भगवान तो भगवान है। वे अपने भक्तों से दान लेने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वे कैसी भी लीला रच सकते हैं। अब आज की जो श्रद्धा पक्ष की प्रमुख कथा है उसे सुनने से पहले आप सभी को श्रद्धा की दक्षिणा की एक हास्य कथा भी सुन लीजिए। एक बार की बात, एक पंडित जी थे। पंडिताई करके उन्हें जो कुछ मिलता था उसी से उनका घर का परिवार चलता था। एक बार पंडित जी को बहुत दिनों तक काम नहीं मिला तो वे एक जाट से बोले, जाट देवता, आज तुम्हारे पिता मुझे मेरे सपने में दिखाई दिए थे। उत्सुक होकर जाट ने पूछा, क्या कह रहे थे? तो पंडित जी बोले, कहते क्या है? कहते क्या, तुम्हारा हालचाल पूछ रहे थे और कह रहे थे कि बच्चों ने मुझे भुला दिया है, जिस कारण मैं दुखी हूँ। अब जाट को याद आया तो वह बोला, पंडित जी आप ठीक कह रहे हैं। मरने के बाद मैंने अपने पिता को श्रद्धा भी तो नहीं किया, शायद इसलिए मेरे पिता दुखी हैं। पंडित जी ने कहा, दाव सही जगह पर लगा है तो कहने लगे, तो कर डालो पिता का श्रद्धा, जिससे देरी की भला क्या बात है। अगले ही दिन जाट ने पंडित जी को घर बुलाया और पंडित जी ने श्रद्धा की सामग्री में ढेर सारी चीजें लिखवा दी। सोना चांदी, बर्तन से लेकर खाने पीने का सारा सामान, इसके अलावा पिता को जो भी चीजें पसंद थी वह सभी कुछ लाकर जाट ने पंडित जी के सामने रख दी। धूमधाम से पिता की श्रद्धा की तैयारी हुई। जाटनी से कहकर उसने तरह तरह के पकवान बनवा लिए। अब पंडित जी तो मन ही मन बड़े खुश हुए थे। सोच रहे थे आज तो चकाचक माल उठाने को मिलेगा। अब साथ में इतना सारा सामान भी अपने सामने एक आसन बिछाकर पंडित जी ने
जाट को बिठा लिया और बोले, चलो श्राद्ध शुरू करते हैं। तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि जो मैं कहूँगा वही तुम्हें कहना है और जैसा मैं करूँ वैसा ही करना होगा। जाट ने बात मान ली। दोनों आमने सामने जमकर बैठ गए। श्राद्ध शुरू हुआ। पानी की तरफ इशारा करते हुए पंडित जी जाट से बोले, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन करो। उसी तरह लोटे की तरफ इशारा करते हुए अब जाट भी पंडित जी से बोला, आचमन कर डालो। पंडित जी बोले, भाई मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, आज मैं तुम्हें करना और आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं। जाट ने तो पंडित जी की बात नहीं सुनी थी। पंडित जी को जो कहे वो वैसा ही करने लगा। वे जो करे उसी को करने लगा। तो जाट ने फिर से वही दोहराया। अब पंडित जी परेशान हो गए। डांट लगाते हुए बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, श्राद्ध तेरे पिता का हो रहा है, मेरे पिता का नहीं। अपनी कड़क आवाज के साथ जाट ने पंडित जी को डांट लगाते हुए कहा। अब तो पंडित जी से रहा नहीं गया। गुस्सा दिखाते हुए वे बोले, तू नहीं मानेगा। तो जाट ने भी अपना गुस्सा तान लिया और पंडित जी को दिखाते हुए बोला, तू नहीं मानेगा। पंडित जी ने क्या देखा न ताओ, एक तंगड़ा हाथ जाट की कनपटी पर जड़ दिया। फिर बोले, पहले तेरी खोपड़ी सही कर लूं, बाद में श्राद्ध होता रहेगा। जाट के वह थप्पड़ इतनी जोर से लगा कि 1 मिनट के बाद ही उसे होश आया। होश में आने के बाद उसने अपनी भौं छड़ा ली और बदले में पूरी ताकत के साथ पंडित जी के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। पंडित जी को दिन में तारे नजर आने लगे। उन्हें 2 मिनट के बाद होश आया। अब क्या था, पंडित जी और जाट दोनों गुस्से में भर गए। लात घूंस से श्राद्ध होने लगा। पंडित जी जितनी लातें जाट को मारते उतनी ही लातें उन्हें ही खानी पड़ती। जाट के जिस शरीर पर जिस जगह पंडित जी का घूंसा पड़ता उसी जगह उस जाट भी पंडित जी को घूंसा जमा देता। मन ही मन पंडित जी सोचने लगा कि किस मूर्ख से पाला पड़ गया है। उन्होंने बहुत बार जाट को समझाया, लेकिन जाट की समझ में कुछ नहीं आया। नतीजा यह रहा कि बात पर बात बढ़ती चली गई और दोनों फिर से बहुत तेजी से झगड़ने लगे। कभी पंडित जी नीचे होते तो कभी जाट नीचे होने की बारी आ जाती। आपस में बहुत देर तक दोनों के बीच लात घूंसे और उठा पटक का दौड़ा चलता रहा। आखिरकार मैदान छोड़कर पंडित जी को भागना ही पड़ा। प्रसन्न होकर जाट भी अपनी जाटनी के पास लौटा। जगह जगह से कपड़े फट जाने के कारण जाटनी ने वजह जाननी चाहिए तो जाट ने बताया कि पंडित जी के साथ श्राद्ध कर्म करते हुए यह सब हुआ है। जाटनी ने पूछा कि श्राद्ध तो अच्छी तरह हो गया न? जाट ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा नहीं होता तो भला मेरी यह हालत कैसे होती। और पंडित जी ने कोई कसर नहीं रखी और मैंने भी पूरे जोश शोर में काम कर लिया। जाटनी बोली, चलो अच्छा हुआ, लेकिन पंडित जी को कुछ दक्षिणा बगैर दिए विदा कर दिए। जाट बोला, दक्षिणा तो कुछ नहीं दी, हम लोग श्रद्धा में ही इतने मगन हो गए कि पंडित जी की दक्षिणा और भोजन का तो ख्याल नहीं रहा। बेचारे पंडित जी को बिना दक्षिणा ही घर पर लौटना पड़ा। अब तुम भी थोड़ा कष्ट करो और एक बड़े थाल में भोजन और साथ में दक्षिणा पंडित जी के घर पहुंचाओ, वरना श्रद्धा का कोई फल नहीं मिलेगा। यह सुनकर जाटनी बहुत खुश हुई। नहा धोकर उसने धुले कपड़े पहन लिए और एक बड़े थाल में भोजन रखा और पंडित जी के घर की ओर चल पड़ी। इधर पंडितानी प्रतीक्षा में बैठी थी कि पंडित जी श्राद्ध करने गए हैं। लौटते हुए अपने साथ बहुत सारी चीजें और बढ़िया बढ़िया पकवान लेकर आएंगे। किंतु टूटी फूटी हालत में जब उसने पंडित जी को
लौटा हुआ पाया तो उसे बहुत दुख हुआ। सारी कहानी सुनकर वह क्रोधित हो गई और पंडित जी का भी क्रोध अभी उतरा नहीं था। दोनों पति पत्नी क्रोध से उबल रहे थे। अचानक जाटनी को अपने घर आया देखकर दोनों गुस्से में उठ खड़े हुए। गुस्से से उनकी मुट्ठियां तन गईं। घर के अंदर कदम रखते ही उन दोनों ने आओ देखा न ताओ दोनों जाटनी पर टूट पड़े। सारा गुस्सा उस जाटनी पर उतार दिया। जाटनी बेचारी चुपचाप उनकी मार सहती रही। वह सोच रही थी कि शायद इसी तरह दक्षिणा ली जाती होगी। बहुत देर तक पीट जाने के बाद वह पंडित जी के घर से निकल कर भाग गई और घर पहुंचने पर जब जाट ने पूछा तो बोली, श्रद्धा करना आसान है किंतु दक्षिणा देने का काम तो बहुत ही मुश्किल है। अगर तुम दक्षिणा देने जाते तो अब पता चलता कि कैसे दक्षिणा दी जाती है। यह तो थी श्रद्धा की दक्षिणा की कथा। अब तो आप भी जान गए होंगे कि श्रद्धा की दक्षिणा देना कितना जरूरी है। नहीं तो भगवान दक्षिणा लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब सुनिए श्रद्धा पक्ष में हर दिन सुनी जाने वाली कथा। प्राचीन कथा के अनुसार जोगो और भोगो दो भाई थे। जोगो धनी था और भोगो निर्धन था। दोनों भाई में बड़ा प्रेम था, लेकिन जोगो की पत्नी को धन का बहुत घमंड था और उधर भोगो की पत्नी बिल्कुल सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगो की पत्नी ने उसे पितरों को श्रद्धा करने के लिए कहा तो जोगो इसे बेकार का काम समझकर टालने लगा। लेकिन उसकी पत्नी को यह पता था कि अगर ऐसा नहीं किया तो लोग बहुत बातें करेंगे। जोगो की पत्नी को घमंड तो था ही और साथ ही उसने अपने मायके वाले दावत पर बुला लिए और अपनी अमीरी दिखाने का भी बिल्कुल सही अवसर लगा। आखिरकार वह अपने पति से बोली कि अगर आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं कि तुम श्रद्धा मत करो तो मैं सहायता के लिए भोगो की पत्नी को बुला लूंगी। दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर तो उसने जोगो को अपने मायके के लिए न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसके बुलाने पर सुबह भोगो की पत्नी आकर काम में लग गई। उसने भोजन तैयार किया, तरह तरह के पकवान बनाए और फिर सभी काम समाप्त करके अपने घर चली गई, क्योंकि उसे भी अपने घर पर पितरों का श्रद्धा द्रपण करना था। इस अवसर पर जोगो की पत्नी ने उसे जाने से नहीं रोका और ना ही वह रुकी। दोपहर के समय पितृभूमि पर पधारे, क्योंकि श्रद्धा पक्ष के दिनों में दोपहर के समय पितरों के नियमित श्रद्धा द्रपण का काम करना शुरू माना जाता है। क्योंकि श्रद्धा पक्ष के दिनों में दोपहर के समय पितरों की नियमित श्रद्धा द्रपण का काम करना शुभ माना जाता है, तो दोपहर के समय पितृभूमि पर उतरे। जोगो भोगो के पितृ पहले जोगो के यहाँ गए। वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले उनसे पहले वहाँ भोजन करने में जुटे हुए हैं। आखिरकार फिर भोगो के घर गए, जहाँ देखा कि पितरों के नाम पर अग्यारी दी गई थी। पितरों की अग्यारी की राख चटी हुई और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच गए। थोड़ी ही देर में नदी के किनारे सभी पितर एकत्रित हुए और अपने अपने यहाँ के परिवारजनों को श्रद्धा की तारीफ करने लगे। जोगो भोगो के पितरों ने अपनी आप बीती की। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगो सामर्थ्यवादी के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। ये सब सोचकर उन्हें भोगों पर दया आ गई और फिर वे खुशी से चिल्लाने लगे कि भोगों के घर में धन हो जाए, भोगो भी धनवान हो जाए। शाम हो चली थी। अब तक भोगों के बच्चे भी भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ भूख लगी है। तब बच्चों को टालने के लिए भोगो की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हड़िया औंधी रखी है, जाओ और उसे खोल कर ले लो, कुछ ही मिले बांट कर खा लेना। बच्चे आंगन में गए तो देखा कि वहाँ तो हड़िया मोहरों से भरी हुई थी।
वे दौड़कर माँ के पास पहुँचे और सारी बात माँ को बताई। माँ को विश्वास नहीं हुआ। आंगन में जब जोगों की पत्नी ने यह सब देखा तो वह बहुत हैरान रह गई और इस पितरों की कृपा से वह गरीब भोग भी धनवान हो गया। धन पाकर वह कभी घमंडी नहीं हुआ और फिर अगले साल पितृपक्ष आया। भोगों की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 प्रकार के भोग बनाए और ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें श्राद्ध भोजन कराया और दक्षिणा भी दी और सोने चांदी के बर्तन में जेठ जिठानी को भोजन कराया, जिससे पिता प्रसन्न हुए और तृप्त हुए और फिर वे अपना खुशी खुशी जीवन जीने लगे। बोलिए पितृ देवता की जय। धन्यवाद दोस्तों।